हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं BPSC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल BPSC के चेयरमैन सर के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने 17वीं BPSC की एग्जामिनेशन की तिथि से संबंधित कुछ बातों को क्लियर कर दिया है। जैसे उनके अनुसार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 17वीं BPSC की जो कंडक्ट होगी वह 30 सितंबर 2024 को कंडक्ट होगी और मेंस एग्जामिनेशन प्रतिवर्ष जनवरी महीने में आयोजित की जाएगी। यानी कि पहले जो एग्जामिनेशन डेट को लेकर कन्फ्यूजन था वह अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। यानी कि अब जब एग्जामिनेशन डेट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे की रणनीति पर चर्चा करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को धार देना होगा। तो इस वीडियो में अब जब डेट कंफर्म हो चुका है तो अब आपकी आगे की तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को करें ताकि व्यवस्थित रूप से करें ताकि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत आपको ना हो। तो इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे देखिए, यह जो हमारा वीडियो होगा वह बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से संबंधित होगी, जिसमें प्री और मेंस दोनों को किस प्रकार से अभी से लेकर, चूंकि 30 सितंबर तक देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय, अभी से काफ़ी लंबा इंटरवल है। अगर गैप देखा जाए मंथ के बीच तो लगभग 10 महीने का गैप है अभी से 30 सितंबर के बीच में। इसमें दिसंबर को मिलाकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ऐसे देखा जाए तो नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं, महीनों की संख्या 10 महीने है। तो अभी से आप लगातार प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो ये कोई बुद्धिमानी वाली काम तो होगी नहीं। तो अभी से ही आप किस प्रकार से प्री कम मेंस किस प्रकार से आप अपने को तैयार करें इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली अगर सिलेबस को देखा जाए, हमने पहले भी कई सारे वीडियो में आपके साथ डेली रूटीन को डिस्कस किया है। आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, जो हमने डेली रूटीन बताया था प्रीवियस वीडियो में, वही डेली रूटीन को मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा। वही डेली रूटीन आपको फॉलो करना होगा। सिर्फ सब्जेक्ट किस प्रकार से आप कवर करें, उन डेली रूटीन में इन सब्जेक्ट को आप केवल फिट कर दें, बाकी वही आपका व्यवस्थित रूप से चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे जो अभी से आपको कंप्लीट करना होगा वह मेंस और प्री दोनों साथ साथ लेकर चलिए। प्रीलिम्स भी 2-3 महीने कवर 2-3 घंटे पढ़िए। कारण यह है कि प्रीलिम्स भी अब निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है और अगर आप लास्ट के 2 महीने 3 महीने अगर आप केवल काम करेंगे तो हो सकता है प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो इससे बेहतर है कि अभी से ही आप 2-3 घंटे प्रीलिम्स भी पढ़ते रहिए और मोस्ट अभी जो 80:20 का जो 80:20 मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी का होना चाहिए। फिर जैसे ही आगे महीने बढ़ते चले जाएंगे, जब एक प्री के नजदीक समय चला आएगा तो आप प्री पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंस का जो सब्जेक्ट है वह टोटल 6 सब्जेक्ट मेंस का कवर करना होता है BPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लस में ऐसे अब जुट चुका है GS पेपर 3 अब कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो GS पे 6 सब्जेक्ट टोटल हैं, जिसमें GS पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट और GS पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। प्लस में ऐसे है और ऑप्शनल है जो कि क्वालिफाइंग है। तो जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे वो आपका ठीक ठाक होगा, तो क्वालिफाइंग ऑप्शनल के लिए ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंस का सब्जेक्ट कितने हो गए? 6। प्रीलिम्स में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? तो प्रीलिम्स में भी टोटल 8 सब्जेक्ट कवर करना है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और मैथ, ये 8 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। तो अभी से रूटीन में आप किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस को स्पेस देंगे, इस रूटीन में डिस्कस किया जाएगा। टाइमिंग वही रहेगी रूटीन को जो मैं पहले डिस्कस किया हूं, सिर्फ सब्जेक्ट वहां पर आपको पुट कर देना है। जैसे 4-5 स्लॉट में अभी से डिवाइड किया हूं 10 महीने को लेकर, यानी कि अभी दिसंबर महीने से लेकर 30 सितंबर तक को हमने 5 स्लॉट में डिवाइड किया है और उन 5 स्लॉट में किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट और GS और प्रीलिम्स का सेक्शन को यहां पर स्थापित किया जाए, रूटीन में व्यवस्थित किया जाए, उसे यहाँ पर देखेंगे। जैसे स्लॉट 1 जो हमारा है वह स्लॉट 1 3 महीने का स्लॉट होगा। इसके अकॉर्डिंग दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने होंगे। इसके पहले मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूँ। 69th BPSC मुख्य परीक्षा खत्म होने के तुरंत पश्चात ISPC सेंटर के द्वारा 17वीं BPSC मुख्य परीक्षा को लेकर
आंसर राइटिंग प्रारंभ किया जाएगा, जो कि पेड बैच होगा और जो टारगेटेड 70वीं बीपीएससी को लेकर टारगेटेड बैच होगा, जिसमें कुछ जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे लगभग 3-4 महीने तक हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे और हर एक सेक्शन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उस पर आंसर राइटिंग कराकर आपकी आंसर राइटिंग को इनरीच करने का काम किया जाएगा। तो अभी आप लोग सेल्फ स्टडी करिए और जैसे ही 69th मेंस खत्म होती है 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग बैच को लेकर सूचना जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर और हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आइए स्लॉट 1, जो स्लॉट 1 हमारा है वह 3 महीने का स्लॉट 1 होगा। इसके अकॉर्डिंग दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि आज अगर 2 दिसंबर है तो आपको कल से आप ये रूटीन को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट वो टाइम को देखते हुए किया गया है, ताकि उतने समय में जो सब्जेक्ट खत्म हो सकता है उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रमुखता से बताया जा रहा है। जो एक हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो जो 3 महीने का अभी से लेकर जो 3 महीने का आपका समय प्रारंभ होता है वह स्लॉट 1 का समय है। स्लॉट 1 का जो समय है वह जीएस पेपर 2 फुल कवरेज को इसमें कवर कर लेना है, यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक, जब भी लास्ट फरवरी का जो लास्ट दिन होगा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जीएस पेपर 2 जो है वह पूरी तरीके से कवर हो जाए। और जब मैं जीएस पेपर 2 आपके साथ बात कर रहा हूं तो जीएस पेपर 2 का मतलब क्या होता है, 3 सेक्शन जीएस पेपर 2 में होते हैं। सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी, सेक्शन 2 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों सेक्शन को आपको 3 महीने में कवर कर लेना है, यानी कि एक सेक्शन अगर आप 1 महीने में भी कवर करते हैं तो इजीली काफी आसानी से आप 3 महीने में 3 सेक्शन आप कवर कर पाएंगे। हालांकि साइंस एंड टेक पढ़ने में आपको समय कम लगेगा। साइंस एंड टेक में मुश्किल से 15-20 टॉपिक आपको कवर करनी है, तो 20 टॉपिक पढ़ने के लिए 1 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है। तो 3 महीने में 3 सेक्शन जो है उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। इसमें कौन कौन से बुक्स कवर करनी है, कौन से मटेरियल आपको पढ़नी है, इसका वीडियो हमने पूर्व में ही अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे बुक लिस्ट से संबंधित वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। तो स्लॉट 1 के अंतर्गत आप जो भी जीएस पेपर 2 पढ़ेंगे, डेली आप रूटीन में 3 से 4 घंटे का समय निकालिए। जो रूटीन हमने पहले बताया था उसमें एडजस्ट करिए और इसके अकॉर्डिंग 3 महीने में जीएस पेपर 2 फुल कवरेज कवर करने को लेकर आप पूरी तरीके से मेहनत करिए, ताकि जब फरवरी खत्म हो, लास्ट दिन ऑफ फरवरी का, तो जीएस पेपर 2 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो। इसके अलावा ये तो 3-4 घंटे आपको जीएस पेपर 2 डेली करना होगा, लेकिन इसके अलावा लगभग 3 घंटे का समय आपको ऐसे के लिए भी देना होगा। देखिए, जब आपके सामने लक्ष्य पूरी तरीके से निर्धारित हो चुका हो कि इस निर्धारित समय पे परीक्षा होगी, तो आपको पूरी शिद्दत के साथ लग जाना होगा। समय को आप लोग मत देखिए कितना घंटे समय है, ये है वो है, ऐसा नहीं देखना है। लगातार आप उस पर काम करिए, क्योंकि आपको टारगेट मिल चुका है कि 30 सितंबर हमारा प्रीलिम्स होगा और जनवरी को हमारा मेंस होगा, तो उसके पहले हमें सारी चीजें व्यवस्थित रूप से कवर कर लेनी होगी। तो आप डेली जीएस पेपर 2 को 3-4 घंटे समय दीजिए और ऐसे डेली 3 घंटे का समय दीजिए। ऐसे को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि जब ऐसे पेपर आ चुका है तो जीएस में लगभग एवरेज मार्किंग आएगी। ऐसे पेपर ही है वो आपकी डिसाइडिंग रोल उसमें निभाएगा, ठीक है। तो डेली 3 घंटे आप लोग ऐसे पे समय दीजिए। इसके अलावा अभी से ही प्रीलिम्स पे आपको 2 से 3 घंटे टाइम देना होगा। हमने पहले भी बताया है कि प्रीलिम्स अब थोड़ा सा इसका लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है और कंपटीशन फाइट जो है वह डिफिकल्ट होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रीलिम्स को लेकर जो अंतिम 2 महीने की तैयारी होती है उसमें बदलाव लाकर अभी से ही आपको पर डे 2 से 3 घंटे प्रीलिम्स पर फोकस करना होगा। अभी आप प्रीलिम्स में क्या करें, सब्जेक्ट वाइज आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अभी चूंकि समय है, आप एनसीईआरटी जैसे मानक पुस्तकों का अध्ययन आप पर्याप्त समय के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इन 3 महीने में स्लॉट 1 जो हमारा है जीएस पेपर 2 जितने दिन में कवर करना है, उन्हीं 3 महीनों में आप प्रीलिम्स का हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस भी कवर करने का प्रयास करें। पॉलिटी का हमने लक्ष्मीकांत की महत्वपूर्ण टॉपिक भी बता दिया है, तो मुश्किल से 20 दिन पॉलिटी पढ़ने में लगेगा। हिस्ट्री थोड़ा सा लंबा है, एंशिएंट, मेडावल और मॉडर्न, तो आप इसका मॉडर्न हिस्ट्री पहले कवर करें, मॉडर्न के बाद एंशिएंट पढ़ें और एंशिएंट के बाद
मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ें, और साइंस तो आपको सबसे पहले आप बायोलॉजी पढ़िए, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी इस पर पढ़ें और 2-3 घंटे अगर अभी से ही आप प्रीलिम्स पर लग जाते हैं तो आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, और चूंकि मेंस में भी आप लगातार अभी से ही लगे रहेंगे तो मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि इंटीग्रेटेड आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन होता चला जाएगा आप सक्सेस करते चले जाएंगे, आप इंटरव्यू की तरफ बढ़ जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जीएस पेपर 2 स्लॉट 1 में बताया, ऐसे बताया, प्रीलिम्स बताया, प्लस डेली करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डेली करंट अफेयर का सोर्स आपका क्या होगा, न्यूज़पेपर। हमने पहले भी आपको बताया है कि न्यूज़पेपर आप अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल शामिल करें, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर के माध्यम से कवर करते हैं तो आपका तो प्रीलिम्स के लिए करंट कवर हो जाएगा, प्लस मेंस के लिए जो आईआर सेक्शन और करंट अफेयर का जो सेक्शन आता है जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 वो भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। तो फिर आपको अलग से उस पर काम ज्यादा नहीं मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह स्लॉट 1 हुआ। फिर से स्लॉट 1 देख लीजिए। स्लॉट 1 3 मंथ का होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें जीएस पेपर 2 फुल कवर कर लेनी है, ऐसे आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स में ये 3 सब्जेक्ट आपको कवर कर लेना है, पहले डेली करंट अफेयर आपको पढ़ते चले जाना है। ये आपका जो भी रूटीन है आप उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर लें। स्लॉट 1 खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का समय आपका खत्म। इसमें जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स का 3 सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। अब आइए स्लॉट 2 केवल मार्च महीने का 1 महीने का स्लॉट 2 है। स्लॉट 2 1 महीने का क्यों हमने दिया, क्योंकि जो जीएस पेपर 2 आप पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे और प्रीलिम्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे और जो सब्जेक्ट आप दिसंबर में पढ़ेंगे वो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के बाद, प्रीलिम्स के बाद आपको याद रहेगा। पढ़ा हुआ आपको रिवीजन तो करना है ना। तो जितना आप स्लॉट 1 के अंतर्गत दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप कवर करेंगे उन जीएस के सारे सेक्शन को आप स्लॉट 2 यानी कि मार्च महीने के अंतर्गत आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। प्लस में जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट हमने ऊपर बताया, साइंस का सब्जेक्ट, हिस्ट्री का सब्जेक्ट, पॉलिटी का सब्जेक्ट, उसे भी आप हाईलाइटेड जो पॉइंट होंगे उसे भी आप पूरी तरीके से यहां पर रिवीजन कर लेंगे। यानी कि यह फुल रिवीजन होगा स्लॉट 1 का, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो भी आप लोग पढ़ेंगे उन सभी को आप लोग मार्च महीने में पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। तो आपका मार्च तक का समय जो हो गया, क्या होगा, जीएस पेपर 2 आपका रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। प्री का 3 सब्जेक्ट जो है वो आपका रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब डेली करंट अफेयर को भी कवर करते चलेंगे और ऐसे का भी बहुत बड़ा सेक्शन आपका कवर होता चला जाएगा। तो यह मार्च तक का समय है। अब मार्च से आगे बढ़िए, स्लॉट 3 यह 2 महीने का स्लॉट होगा, क्योंकि जीएस पेपर 2 मेन होता है मेंस एग्जामिनेशन के दौरान। तो अब जो स्लॉट पेपर 3 होगा वह 2 महीने का होगा, बेसिकली अप्रैल और मई महीने का। मार्च तक तो हमने रिवीजन का दे दिया और कवर हो चुका। अब अप्रैल और मई का जो समय होगा वह फुल कवरेज ऑफ जीएस पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 1 हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, सेक्शन 2 करंट अफेयर प्लस आईआर और सेक्शन 3 DI प्लस स्टैटिक डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी सेक्शन है, तो इन 2 महीनों के अंतर्गत जीएस पेपर 2 आपको कवर कर लेना है। अब ये कहेंगे कि जीएस पेपर 1 कवर कर लेना है। अब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि जीएस पेपर 2 के लिए तो हमने 3 महीने का समय दिया और जीएस पेपर 1 के लिए 2 महीने का समय क्यों दे रहे हैं। कारण इसका वही है, क्योंकि एक तो पहला आपको हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर कवर करना होगा जो कि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा कवर करने में मुश्किल नहीं आएगी। करंट अफेयर है, हमने डेली स्टार्टिंग से ही दिया है, दिसंबर से ही 2 घंटे करंट अफेयर का समय। और जब अभी से ही आप करंट अफेयर का समय आप कवर करते जाएंगे, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन को पढ़ेंगे, तो फिर करंट अफेयर तो आपका डेली हो रहा है, तो अलग से इस पर क्या समय देना होगा। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसे आपको यहाँ पर कवर कर लेना होगा। प्लस DI जो है डेली आप सॉल्व करने की चीज है, आप रूटीन में आधे पौन घंटे का आप समय दीजिए जिसमें 2-3 DI को आप डेली सॉल्व करें। तो 2 महीने पर्याप्त है जीएस पेपर 1 को खत्म करने के लिए। यह हमने तब दिया है जब 3 से 4 घंटे आपको कवर करनी है, और इसमें आप कोशिश करें कि अच्छे तरीके से एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं और जीएस पेपर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा ये तो जीएस के सेक्शन हो गया, इसके अलावा ऐसे वही होगा जो पुराना हमने स्लॉट में दिया है, ऐसे डेली 3 आवर पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स के लिए पुनः 3 सब्जेक्ट यहाँ पर है, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल प्लस इकोनॉमी। स्लॉट 1 में आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा साइंस,
हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ये 3 खत्म हो चुका होगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपका छूट जाए तो जो हमने रिवीजन का समय दिया है उसमें आप उसे शामिल करके कवर कर सकते हैं। तो 2-4 दिन प्लस माइनस आप अपने अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर खत्म होगा आपका ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स। यानी कि यहां तक अगर आप देखें अप्रैल मई जून तक, मई तक आते आते आपका पूरा प्रीलिम्स का एक बार सब्जेक्ट आपका खत्म हो चुका होगा। अब क्या बचेगा आपका रिवीजन। सितंबर में एग्जामिनेशन होगा तो अभी से क्या मई के बाद 2 बार 3 बार आप रिवीजन नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। डेली करेंट अफेयर आप पढ़ ही रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपका रिवीजन के साथ हो ही चुका होगा। फिर बचेगा आपका मैथ, तो मैथ को भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो डेली करेंट अफेयर यहां पर स्लॉट 3 खत्म हो गया। स्लॉट 3 आते आते हमने जीएस पेपर 1 तो कवर किया ही, और जीएस पेपर 2 भी आपको पहले ही कवर हो चुका है। यानी कि मेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 खत्म हो गया। ऐसे आप लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार 6-7 महीने आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी मोस्टली जो है वो आपका कवर हो चुका होगा। प्रीलिम्स का भी हर एक सेक्शन कवर हो गया, और डेली करेंट अफेयर के अंतर्गत आप इसे पढ़ेंगे ही, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए स्लॉट 4 जो कि जून महीने को लेकर होगा। ठीक है, तो इसमें आप फुल रिवीजन ऑफ जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 करेंगे। क्योंकि जीएस पेपर 2 पढ़े हुआ आप दिसंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी फिर मार्च में रिवाइज करेंगे, तो फिर अप्रैल और मई 2 महीने का गैप होता है, तो कई सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो पुनः आप जून महीने में फुल रिवीजन करिए जीएस पेपर 1 और 2 का, प्लस में प्रीलिम्स का जो स्लॉट 1 हमने दिया था साइंस हिस्ट्री और पॉलिटी, उसे पुनः आप रिवीजन यहां पर करिए जून महीने के अंतर्गत। यह स्लॉट 4 आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए स्लॉट 5 जो कि आपका फाइनल स्लॉट होगा, और यही जो स्लॉट होगा आपकी प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि अभी तक आपने मेंस का मोस्टली सेक्शन कवर खत्म कर दिया है, ऐसे आपका खत्म हो चुका है। करेंट अफेयर लगातार आप 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट एक बार आप खत्म कर चुके हैं। तो आपका फाइनल जो राउंड अप कहा जाता है, फाइनल राउंड जो एकदम होता है ना कि आप युद्ध लड़ रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही हो या फिर युद्ध जीतने का जब अंतिम समय आता है तो आप पूरी शक्ति उसमें लगा देते हैं, वही पूरी शक्ति के साथ आपको स्लॉट 5 में काम करना होगा। और जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना होगा यह आपके लिए काफी ज्यादा आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला महीना होगा। और क्योंकि 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रिजल्ट आएगा, जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पहले का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 आप जो कवर करेंगे वो आपका काम आएगा। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाला जो मंथ बेसिकली होगा जुलाई अगस्त और सितंबर, इस समय तक आते आते प्रीलिम्स का आपका सारा सेक्शन एक बार कवर हो चुका होगा। लेकिन फाइनल राउंड अप के रूप में इन 3 महीने में आपको अच्छे तरीके से कवर करना होगा फुल रिवीजन ऑफ प्रीलिम्स। देखिए स्लॉट 1 में हमने 3 सब्जेक्ट दिया था, तो ये तो आपको 2 बार रिवीजन का हमने स्लॉट में बता दिया। स्लॉट 3 में ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स है, यह भी आप रिवीजन कर चुके हैं। डेली आप करेंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, डेली बेसिस पे आपका कंप्लीट होता चला जा रहा है। यहाँ पर आप एक स्पेशल फोकस करेंगे, वह मैथ को लेकर, क्योंकि 10 नंबर का मैथ आता है और कुछ रीजनिंग भी इसमें पूछ लिए जा रहे हैं। और ये 10 नंबर में अगर इसमें आप 6-7 नंबर भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन दिक्कत होती है आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ। तो अगर आप 6-7 स्कोर कर ले पाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए जो वीक सेक्शन है यहां पर अच्छे तरीके से आप फोकस करें, और जो भी हमने प्रीलिम्स का ऊपर में सब्जेक्ट बताया और उसे ऊपर जो आप स्लॉट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत आएगी उस सब्जेक्ट को आप यहां पर ज्यादा फोकस करें। और एक रूटीन के अनुसार 3 महीने का जो 90 दिनों का समय होगा, इन 90 दिनों में आप 75 दिन एक रूटीन के साथ काम करें, और अंत का जो 15 दिन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ने, ये सब में आप लगाना होगा आपको। ठीक है, तो इतना आपको पूरी तरीके से प्रीलिम्स भी आपकी कवर हो जाएगी। और इस समय आप कोशिश करेंगे कि डेली एक टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करें। कब? जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि आप 1 जुलाई से शुरू करिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने को लेकर। 1 जुलाई से लेकर पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, यानी कि 60 टेस्ट, 2 महीने में 60 टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करें। सितंबर में आप उसको रिवीजन कर लें 10-15 दिनों के अंतर्गत, और उसके बाद छोड़ देना है, यानी कि सितंबर में आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करना है। तो डेली एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, डेली करेंट अफेयर को पढ़िए, प्लस में जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वह यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या अदर किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, तो उसे बार बार रिवीजन करिए। और
अंत में 10 दिन आप खुद को रिलैक्स करिए, खुद को एडजस्ट करिए, महत्वपूर्ण सेक्शन पर आप फोकस करिए और अंत में 30 सितंबर का समय आएगा जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी और 30 सितंबर को आप पूरी तरीके से रिलैक्स होकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में शामिल होइए। और जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद आप खुद को यस कहकर संतुष्ट हो सके कि हाँ हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा आपका 30 सितंबर के बाद, अब 2-3 दिन रिलैक्स करके पुनः आप अध्ययन में लगें और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके पास बचेंगे। इन 3 महीनों में क्या करेंगे, पहले जीएस पेपर 2 आपका कवर हो चुका होगा, जीएस पेपर 1 भी आपका कवर हो चुका होगा, लगातार आप ऐसे पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पे आपको थोड़ा सा काम कर लेना होगा। इतना 3 महीने में तो आप 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि पहले से आपके पास नोट्स बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। प्लस आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना होगा ताकि व्यवस्थित रूप से आप टाइम के अकॉर्डिंग लिखना सीख सकें। प्लस में आप अगर हमारे आंसर राइटिंग पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर दिए जा सकते हैं और उसको रिवीजन व्यवस्थित रूप से कराया जा सकता है और टेस्ट सीरीज भी कराया जा सकता है। लेकिन आंसर राइटिंग के बारे में सूचना आपको 69th मेंस के बाद दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह जो डेली रूटीन है और यह जो हमने अभी से लेकर सितंबर तक का एक खाका आपके सामने रखा है तैयारी से संबंधित, उम्मीद है कि आप इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।